चलिए भैया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अपना नेक्स्ट रूल है इफ ठीक है टू सब्जेक्ट्स जो भी है नंबर आप लगा लें इफ टू सब्जेक्ट्स are connected with not only but also not only but also not only but also सर इसका बड़ा कुछ लाइट आ रही है पिंटू से भी बात कर चलिए not only but also then verb is used then verb is used according to the subject of the but also according to the subject of the but also चलिए अंडरस्टैंड करें इसको ये रूल कंप्लीट हो गया था बहुत देर बाद बता रहे हो चलिए कोई बात नहीं है हो गया तो ओके नेक्स्ट रूल लिखिए नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट रूल लिखिए when a plural noun वहाँ पे कार्ड बदलने की लिस्ट के नीचे when a plural noun is used
is used for a collective unit, then singular verb, singular number, verb is used. क्लियर? अंडरस्टैंड करें इसको। नाउन हमारे प्लूरल नंबर की होगी, बट ये कलेक्टिव यूनिट के लिए काम करेगी, तो वर्ब सिंगुलर नंबर यूज करेंगे। कलेक्टिव यूनिट क्या होती है उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। ओके, कलेक्टिव यूनिट को अंडरस्टैंड करना है। चलिए एग्जांपल, 50 rupees is not a big sum. 50 rupees is not a big sum these days. देखिए एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे प्लूरल नाउन है 50 रुपीज, नाउन है प्लूरल नंबर की, लेकिन क्या है कलेक्टिव यूनिट का ये मैसेज देती है। बोल के देखिए, 50 रुपए इन दिनों बड़ी राशि नहीं है। 50 रुपया आजकल एक बड़ी राशि नहीं है, नॉट अ बिग सम। ओके, तो 50 रुपीज यहाँ सिंगुलर नंबर के रूप में यूज हुआ है, बोलने में यूज करिए तो कलेक्टिव यूनिट के रूप में यूज हुआ है 50 रुपीज, तो सिंगुलर नंबर आएगी इसके साथ। चलिए टेक सम अनदर एग्जांपल। Second example, 10 kilometers 10 kilometers each a long distance, is a long distance। 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है, 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है। ओके, तो यहाँ 10 किलोमीटर प्लूरल नंबर है, बट ये एक यूनिट को शो करता है, किसको? डिस्टेंस को शो करता है, डिस्टेंस यूनिट को शो करता है, इसलिए सिंगुलर नंबर है। ओके, चलिए ये था अपना प्लूरल नंबर की नाउन होते हुए भी सिंगुलर नंबर वर्ब यूज करते हैं। बोल के देख लें, 50 रुपए आजकल एक बड़ी राशि नहीं है। 50 रुपया एक बड़ी राशि नहीं है, ठीक है, तो बहुवचन है बट सिंगुलर में यूज होता है।
नेक्स्ट रूल लिखिए, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल है नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज और इससे पहले आप आफ्टर वर्ड और जोड़ लीजिए, आफ्टर नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। देखिए, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज के बाद सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज के बाद सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अब हियर we will study about noun phrase and noun clause. Noun phrase और noun clause क्या होता है, पहले हम इसको जानेंगे तो हम रूल को पहचान पाएंगे। नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज वो होता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को, जैसे नाउन और प्रोनाउन के सब्जेक्ट होते हैं उन्हें तो हम अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन सब्जेक्ट फॉर्म में हम एक पूरे सेंटेंस को यूज करें, सेंटेंस को यूज करें तो वो नाउन क्लॉज और नाउन फ्रेज कहलाता है। कैसे? हम बोलते हैं यह वो लड़का है, यह वो लड़का है जो फुटबॉल खेलता है, तो जो पूरा सेंटेंस है यह वो लड़का है जो, ये पूरा नाउन क्लॉज बन जाता है, तो उसके बाद में वर्ब यूज होती है। तो पहला सेंटेंस है जो क्लॉज में चेंज होता है। एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, टू वॉक in the morning, to walk in the morning is good for health, to walk in the morning is good for health। दूसरा लिखता हूं, what he spoke was not heard, what he spoke was not heard। चलिए अब इसको अंडरस्टैंड करिए कंप्लीट रूल को। हमने बात की नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज। नाउन फ्रेज क्या होता है और नाउन क्लॉज क्या होता है, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज। चले देखिए, नाउन फ्रेज एक वर्ड ग्रुप होता है, शब्दों का एक समूह जिसको सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। टू वॉक इन द मॉर्निंग ये हमारा सब्जेक्ट है।
लेकिन इसके अंदर वर्ब और खुद का सब्जेक्ट और खुद की वर्ब यूज नहीं हुई है, यानी पूरा पूरा एक शब्दों का एक ग्रुप है जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया है। तो आपको पता होना चाहिए every group of words या every word which we want to make our subject or object is definitely a noun। कोई भी शब्द या शब्दों का समूह जिसको हम अपना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो निश्चित रूप से एक नाउन होना चाहिए, ये निश्चित है। अगर कोई नाउन होगा तो ही हम उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब अपनी है इज, इससे पहले का जितना ही पार्ट है वो सारा सब्जेक्ट पार्ट है, लेकिन इसके अंदर देखो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन नहीं आया, पूरे ग्रुप को ही अपन ने नाउन बनाया है, इसलिए ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई वर्ब यूज नहीं हुई है और ना ही सब्जेक्ट यूज हुआ है। एक लाइन को सुबह घूमना, सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो सिंगुलर नंबर वर्ब ये रही इज। सेकंड वाला देखिए व्हाट ही स्पोक, ये अपना नाउन क्लॉज है और सिंगुलर नंबर वर्ब वाज यूज हुई। अब सभी लोग ध्यान देंगे, व्हाट ही स्पोक को हमने सब्जेक्ट बनाया और टू वॉक इन द मॉर्निंग को हमने सब्जेक्ट बनाया। तो टू वॉक इन द मॉर्निंग को हम नाउन फ्रेज बोलेंगे और व्हाट ही स्पोक को नाउन क्लॉज बोलेंगे। तो डिफरेंस क्या है वो एक बार फिर से अंडरस्टैंड कर लें, अच्छी तरह से ध्यान दे लें। नाउन फ्रेज इसको इसलिए कहा है क्योंकि इसके अंदर अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब नहीं है, ओनली शब्द ही है इसके पास में, शब्द है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। और सेकंड वाले देखिए इसको क्लॉज क्यों कहा है? क्योंकि इसका खुद का सब्जेक्ट है ही और खुद की वर्ब स्पोक भी है। तो सब्जेक्ट और वर्ब जिसके पास में हो उसे नाउन क्लॉज, और जिसके पास में सब्जेक्ट और वर्ब ना हो उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। और मुख्य मेन वर्ब है हमारी इज और यहाँ पे वॉज। मुख्य क्रिया से पहले जितना भी शब्द या शब्दों का समूह हो उसे सब्जेक्ट पार्ट मानते हैं। ये पूरा सब्जेक्ट पार्ट है जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो देखो इज भी सिंगुलर नंबर है और वॉज भी सिंगुलर नंबर है। तो अपना रूल हो गया, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज के साथ सिंगुलर वर्ब काम में ली जाती है। अब फ्रेज और क्लॉज को भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होती है। चलिए चलिए नेक्स्ट रूल लिखिए। If there is plural subject after nothing but, after nothing but
singular number, singular verb is used. चले अंडरस्टैंड करें इसको। लिखने के बाद समझ लिया करें रूल क्या कह रहा है, क्योंकि बाद में जो चेक किया जाएगा उस समय समझ नहीं आएगी। देखो किसी सेंटेंस में नथिंग बट के बाद प्लूरल सब्जेक्ट हो, नथिंग बट के बाद प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर काम में लेती है। उल्टी बात हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, बट नथिंग बट वर्ड की वजह से वर्ब सिंगुलर आती है। ओके, अदरवाइज हम देख करके काम करेंगे तो हम प्लूरल लगाएंगे, पर नथिंग बट का रूल याद रखेंगे तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हम। एग्जांपल देखिए, नथिंग बट ट्रीज is found there. Nothing but trees is found there. हो गया? देखिए सभी लोग, नथिंग बट के बाद में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट ट्रीज, लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर नंबर है। नथिंग बट वाटर वर्ब सिंगुलर नंबर है। वैसे आपको आगे रूल मिल जाएगा। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर में काउंट होती है, बट यहाँ पे ट्रीज आया फिर भी ईज आ रहा है। ये गलती तो हर कोई करेगा। नथिंग बट ट्रीज आर फाउंड देयर, लोग आर यूज करेंगे सभी के सभी, इज वो लोग यूज करेंगे जो रूल स्टडी कर चुके हैं, समझे? इज को वो रूल करेंगे ट्रीज के साथ में इज, जिन्होंने रूल स्टडी किया है नथिंग बट का। चलिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक after the
after the words a pair of comma a couple of a group of a flock of a bunch of a plate of a plate of after the words कौन कौन है a pair of a couple of a group of a flock of a bunch of a plate of comes plural noun but a verb singular बहुत ही शानदार रूल है आपका। देखिए जो वर्ड हमने यूज किए हैं इन वर्ड्स के बाद में नाउन किसकी यूज होती है प्लूरल नंबर की, लेकिन वर्ब सिंगुलर नंबर यूज होती है। बहुत अच्छा रूल है ये, सभी लोग ध्यान देंगे। एग्जाम्पल देखिए pair of scissors is lying on the table क्या है रूल अपना a pair of के बाद noun scissors प्लूरल नंबर है बट verb सिंगुलर नंबर। अपना रूल यही है। चलिए सेकंड एग्जाम्पल लीजिए इसका। A group of men was going to the fair. A group of men was going to the fair. ध्यान देंगे a group of के बाद men plural noun तो verb singular। अपना रूल यही है कि जो पर्टिकुलर वर्ड्स हमने लिखे हैं a group of के बाद noun plural आती है बट प्रोनाउन है जो सॉरी हेल्पिंग वर्ब है जो या मेन वर्ब है जो सिंगुलर आती है। क्लियर? इस रूल तक आज हमने क्लियर किया।
इसके बाद हम कल स्टडी करेंगे। कल हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कल टॉपिक कंप्लीट होगा। सभी लोग